डेली एग्जाम्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और 9 दिसंबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। रिसेंटली हाउ मैनी रन्स डिड रोहित शर्मा स्कोर इन इंटरनेशनल क्रिकेट? हाल ही में रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने रन पूरे किए हैं? तो किए हैं 20,000। रोहित शर्मा ने 20,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं 6 दिसंबर को। उन्होंने थर्ड ओडीआई बनाम दक्षिण अफ्रीका विशाखापट्टनम में स्नैप था। ये ओडीआई रन उनके 11,500 प्लस। 20,000 क्लब में अन्य भारतीय खिलाड़ी हैं तेंदुलकर, कोहली, द्रविड़, रोहित। इनकी अन्य उपलब्धियां हैं 50 शतक है, 111 50 प्लस है, 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच है। भारत के तीसरे सबसे बड़े रन स्कोरर और प्रमुख ओपनर हैं। The right to disconnect bill 2025 introduced in लोक सभा by लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 किसके द्वारा पेश किया गया? तो पेश किए गए हैं सुप्रिया सूले द्वारा। ये बिल सुप्रिया सूले द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो कि एनसीपी की सांसद है। ये 6 दिसंबर को किया गया। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। इसका उद्देश्य है ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े संचार की उपेक्षा करने का कर्मचारी को अधिकार। इसका दंड है कर्मचारी के कुल वेतन का 1%। इसमें कॉल, टेक्स्ट, ईमेल, वीडियो कॉल ये संचार शामिल है। आपातकाल स्थिति में परस्पर सहमति के आधार पर नियम है। रिसेंटली व्हेन वाज द बुक वॉच अस फॉल रिलीज? हाल ही में वॉच अस फॉल पुस्तक कब रिलीज हुई? तो ये रिलीज हुई है 2 दिसंबर को। इनके लेखक हैं क्रिस्टीना कोवेट, जो एक रोमांचक न्यूज रूम थ्रिलर लेकर लौटी हैं। ये उपन्यास टीवी ड्रामा जैसी गति तो रखता ही है, साथ ही गहराई इसमें चरित्र चित्रण के कारण इसे पढ़ना और अधिक प्रभावशाली है। इसके अलावा और बुक्स है जो दिसंबर में रिलीज हुई है। द रॉन्ग वे होम, जिनके लेखक हैं सोनाली खुल्लर श्रॉफ, ये रिलीज हुई दिसंबर में। फिर दूसरी बुक है रुक्मिणी आंटी एंड द आर के नारायण फैन क्लब। इनके लेखक हैं सीता भास्कर, ये भी दिसंबर में रिलीज हुई है। अगली पुस्तक है केसरिया एन ओड टू द कर्मचोट राठौरस ऑफ खिलसर। इसके लेखक हैं डॉक्टर के एस चौहान, ये भी रिलीज दिसंबर में हुई है। अगली पुस्तक है कॉल ऑफ थंडर। इसके लेखक का पता नहीं है। इसकी रिलीज डेट है दिसंबर। इसकी अगली पुस्तक है नो वन अवार्ड। इसके लेखक हैं एमी मैगलॉयर और इसकी रिलीज डेट है 2 दिसंबर। रिसेंटली हाउ मैनी रूफटॉप solar units are planned to be installed under the announced PM सूर्य घर योजना in उड़ीसा? हाल ही में उड़ीसा में घोषित पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितने लाख रूफटॉप और सौर इकाइयां स्थापित करने की योजना है? तो ये है 1.5 लाख। भारत ने वित्त वर्ष 25-26 में 31.25 गीगावाट की अब तक की सर्वाधिक वार्षिक गैर जीवाश्म क्षमता वृद्धि हासिल की है, जिसमें सौर ऊर्जा 24.28 गीगावाट और सौर ऊर्जा लगभग 130 गीगावाट है। भारत ने विशाल कोयला आधार के बावजूद वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा विकास में एक प्रमुख चालक के रूप में कार्य किया है।
ओडिशा को 1.5 लाख रूफटॉप सौर इकाइयां मिलेंगी, जिससे कि उपयोगिता आधारित मॉडल के तहत 7 से 8 लाख लोगों को लाभ होगा। Where did Shankar Shashwat win his first Super 100 title? संस्कार शाश्वत ने कहाँ पर पहला सुपर 100 खिताब जीता है? तो ये जीता है गुवाहाटी में। शंकर शाश्वत ने 2025 में गुवाहाटी मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब जीता है, जो कि उनकी पहली सुपर 100 जीत थी। उन्होंने भारतीय मिथुन मंजुनाथ को 3 गेमों में फाइनल में 21-11, 17-21, 21-13 से हराया। पुरुष युगल में भारतीय जोड़ी पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय और के साई प्रतीक मलेशिया के आरोनताई और कांगखाई जिन से 13-21, 18-21 के स्कोर से हार गए। For how many consecutive times will India host the Squash World Cup in Chennai? भारत लगातार कौन सी बार चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा लगातार तीसरी बार। भारत लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा, जिसके मैच चेन्नई के SDAT स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कुल 12 देश भाग लेंगे, जिसमें भारत मेजबान, मिस्र गत विजेता और मलेशिया 2023 का उप विजेता है। मिस्र 2 खिताबों के साथ सबसे सफल टीम है और पहला स्क्वैश विश्व कप 1996 में मलेशिया में आयोजित किया गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। Which ancient spiral galaxy was discovered by Indian scientists? भारतीय वैज्ञानिकों ने किस प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है? तो ये की है अलकनंदा की। भारतीय खगोलशास्त्री राशि जैन और योगेश वाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके अलकनंदा नाम की एक सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। ये आकाशगंगा उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड केवल 1.5 अरब वर्ष पुराना था। ये बल 2744 क्लस्टर क्षेत्र में स्थित है। अलकनंदा पृथ्वी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसमें 2 सुगठित सर्पिल भुजाएं भी हैं। Against whom did यशस्वी जायसवाल स्कोर हिज फर्स्ट ODI सेंचुरी? यशस्वी जायसवाल ने किसके खिलाफ पहला वनडे शतक लगाया है? तो ये लगाया दक्षिण अफ्रीका के। यशस्वी जायसवाल ने 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और अंतिम मैच में अपने कैरियर का पहला ODI शतक लगाया था। ये पहला वनडे शतक है। तीनों फॉर्मेट में टेस्ट 7, ODI 1 और T20 1। ये तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये 6 खिलाड़ी हैं: सुरेश रैना, रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। At what age did Frank Gehry, the pioneer of modern designer, die? आधुनिक अभिकल्प के अग्रदूत आर्किटेक्ट फ्रैंक गैरी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हो गया है 96 वर्ष की आयु में। फ्रैंक गैरी, इनका जन्म 28 फरवरी 1929 को टोरंटो कनाडा में हुआ। इनका निधन 5 दिसंबर को सैंटा मोनिका कैलिफोर्निया में हुआ। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ गुगेन हाउस, बिलबाओ, वाल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल,
डांसिंग हाउस, इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। रित्जकर आर्किटेक्ट प्राइज 1989 में। इन्होंने आधुनिक वास्तुकला को अभिव्यक्तिपूर्ण, पूर्ण, निर्भीक और कलात्मक दिशा दिया है। इन्होंने बिलबाओ इम्पैक्ट का सृजन, जिसमें सिद्ध किया है कि वास्तुकला शहरों का भविष्य भी बदल सकती है। Rajasthan's first interstate tiger translocation is taking place in which tiger reserve? राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया? तो ये किया जा रहा है पेंच टाइगर रिजर्व से। राजस्थान मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व RVTR लाने की तैयारी कर रहा है। ये राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण होगा, जो पूरे भारत का दूसरा है। इसका उद्देश्य है बाघों की संख्या को बढ़ाना, जीन विविधता को मजबूत करना, नए टाइगर रिजर्व में पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्जीवित करना। RVTR ये एक नया टाइगर रिजर्व है, इसलिए यहाँ बाघों की आबादी अभी विकसित हो रही है। पेंच टाइगर रिजर्व की एक बाघिन को लगभग 800 किलोमीटर हवाई मार्ग से लाकर यहाँ पर छोड़ा जाएगा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान के बूंदी जिले में है। इसका कुल क्षेत्रफल 1501.89 वर्ग किलोमीटर है। इसे 16 मई 2022 को आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। Who inaugurated 125 border infrastructure project? हाल ही में किसने 125 सीमा अवसंरचना परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने ये उद्घाटन किया है 7 दिसंबर को। और इसमें परियोजनाएं हैं 125 अवसंरचना परियोजनाएं। ये एजेंसी है सीमा सड़क संगठन BRO और लद्दाख के शोक सुरंग से सर्व मौसम कनेक्टिविटी। ये 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश को कवर करेगा। इसका उद्देश्य है रक्षा, लॉजिस्टिक्स, स्थानीय विकास, पर्यटन और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। The country foreign exchange reserve decreased by $1.88 billion to how many billion dollars? देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.88 अरब डॉलर घटकर कितना अरब डॉलर रह गया है? तो ये रह गया है 686। कुल भंडार है 686.227 अरब डॉलर। इसमें साप्ताहिक परिवर्तन हुआ है 1.877 अरब डॉलर की गिरावट आई है। FCA में कमी 3.569 अरब डॉलर। स्वर्ण भंडार में वृद्धि हुई है 1.613 अरब डॉलर। और SDRS पोजीशन और IMF पोजीशन हल्की इसमें बढ़त हुई है। अब तक 2025 में 48 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। रुपए में उतार चढ़ाव के नियंत्रण करके रिजर्व को मजबूत बनाए रखा है RBI ने। What is the percentage increase in internet users in India in the second quarter? दूसरी तिमाही में भारत में इंटरनेट यूजर में कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 1.49% की। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अनुसार फर्स्ट क्वार्टर FY26 में 1002.85 मिलियन और क्वार्टर 2 में 1017.81 मिलियन। इसमें वृद्धि हुई है 1.49% की। इसमें वायरलेस इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं 976.39 मिलियन
और वायर्ड इंटरनेट उपयोग करता है 44.42 मिलियन। रिसेंटली व्हेन वाज बोधि डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 दिसंबर को। ये बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का स्मरण है, इसलिए बोधि दिवस मनाया जाता है। ये 8 दिसंबर को मनाया गया। विश्व भर में इसके केंद्र बोध गया भारत में। बौद्ध धर्म की नींव और आध्यात्मिक जागृति का ये प्रतीक है। ये ध्यान, सूत्रपाठ, दान, दीप प्रज्वलन और बोधि वृक्ष को सजाना ये इस दिन किया जाता है। और इसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ये इसमें उपदेश है। डेलाइट इंडिया will launch which AI-powered platform to revolutionize tax research? डेलाइट इंडिया टैक्स रिसर्च में क्रांति लाने के लिए कौन सा AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो करेगा टैक्स प्रज्ञा। टैक्स प्रज्ञा AI प्लेटफॉर्म इसे लॉन्च किया डेलाइट इंडिया ने 9 दिसंबर को। ये AI आधारित टैक्स रिसर्च और इनसाइट टूल है। पहले चरण में 500 क्लाइंट, पूरा विस्तार जून 2026 तक। इसमें त्वरित केस ला खोज, बजट अपडेट और प्रेडिक्टिव लिटिगेशन टूल्स इसमें सुविधाएं हैं। और भविष्य में AI जनरेटेड टैक्स रॉय और निर्णय सहायक एनालिटिक्स होगा। अकॉर्डिंग टू द क्रेया रिपोर्ट, विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया? क्रेया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है गाजियाबाद। क्रेया है ऊर्जा और स्वस्थ वायु पर शोध केंद्र। सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। इसका PM 2.5 स्तर 224 और NCR में प्रदूषण में 29 में से 20 शहर 2024 से 72 है। जो स्थिति उनकी 2024 में थी उससे अधिक अब खराब हुई। पढ़ाई का इसमें कम योगदान है, लेकिन शहरी स्रोत इसमें मुख्य कारण है। इसमें स्वास्थ्य जोखिम है PM 2.5 WHO सीमा से 9 गुना अधिक है। आवश्यक कदम इसमें उत्सर्जन नियंत्रण, सख्त निगरानी और स्वच्छ तकनीक है। सबसे कम प्रदूषण वाला शहर है शिलोंग, जो कि मेघालय में है, जहाँ PM 2.5 स्तर मात्र 7 दर्ज किया गया है। और अन्य स्वच्छ शहर है कर्नाटक के 6 शहर, सिक्किम, तमिलनाडु और केरल का एक शहर है इसमें। और सबसे प्रदूषित शहर है राजस्थान, 34 में से 23 शहर सीमा के ऊपर है। हरियाणा के 25 में से 22 शहर, उत्तर प्रदेश के 20 में से 14, मध्य प्रदेश के 12 में से 9, उड़ीसा के 14 में से 9 और पंजाब के 8 में से 7 शहर।